के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा अपने आप में कई मायनों में अहम रहने वाला है। पुतिन की जो ये यात्रा है भारत की धरती पर करीब 28 घंटे की है। इन 28 घंटों के दौरान पुतिन कहां-कहां जाएंगे, क्या-क्या करेंगे, इसकी पूरी टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि पुतिन के इस भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर बात बनने की संभावना जताई जा रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो ये यात्रा है ऐसे समय पर हो रही है जब एक ओर अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है, जिसमें कि रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25% लेवी भी शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए कोशिशों में लगा हुआ है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा किया था कि पुतिन भी यह युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। बता दें कि अमेरिका के टैरिफ वाले फैसले के कारण भारत अमेरिका संबंध शायद पिछले 2 दशकों में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और अब यह संभावना जताई जा रही है कि समिट में भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी बैन के असर पर चर्चा होने की संभावना है। तो चलिए अब बात करते हैं पुतिन के उन 28 घंटों की जो वो भारत में बिताएंगे। शुरुआत करते हैं उनके आगमन से। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन का स्पेशल विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। फिर उसके बाद से रात में पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर को भी होस्ट करेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो राजघाट भी जाएंगे। राजघाट का दौरा करने के बाद पुतिन इंडिया रूस बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इस फोरम को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन संबोधित करेंगे। वहीं शुक्रवार को पुतिन रूसी सरकारी ब्रॉडकास्टर का नया इंडिया चैनल लॉन्च करेंगे। ये बड़ी बात है अपने आप में क्योंकि ये ऐसा पहली बार होगा। पीएम मोदी समिट की जगह हैदराबाद हाउस में रूसी नेताओं और उनके डेलीगेशन के लिए एक वर्किंग लंच भी होस्ट करने वाले हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुतिन के सम्मान में रखे गए सरकारी भोज में भी वो शामिल होंगे। उसके बाद ये उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे भारत से रवाना हो जाएंगे। अब आपको ये भी बता दें कि क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्केव ने मंगलवार को ये कहा था कि पश्चिमी देशों के बैन के कारण रूस से कच्चे तेल की नई दिल्ली खरीद अब थोड़े समय के लिए कम हो सकती है, लेकिन मॉस्को सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि नई दिल्ली में होने वाले समिट में राष्ट्रपति पुतिन से उम्मीद है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन विवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका की नई कोशिशों के बारे में भी बताएंगे। अब चूंकि भारत हमेशा से ही कहते आया है कि बातचीत और डिप्लोमेसी ही युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका है, तो अब देखना होगा कि राष्ट्रपति पुतिन का ये 28 घंटा जो वो भारत में बिताने वाले हैं वो कितना अहम होने वाला है और इस 28 घंटे के दौरान में क्या-क्या नए समझौते जो है निकलकर सामने आते हैं। तब तक पुतिन के इस भारत दौरे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।